चलिए अब आज होने वाले मुकाबलों की बात कर लेते हैं। आज आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। कैसी है दोनों टीमों की तैयारी, चलिए देखते हैं। सुपर किंग्स ने तोड़ा सनराइजर्स की जीत की हैट्रिक का सपना, लेकिन क्या सनराइजर्स तोड़ पाएंगे राजस्थान के अपने घरेलू मैदान पर लगातार तीसरी जीत दर्ज करने का ख्वाब? शनिवार की शाम को रोमांचक बनाने के लिए जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो सनराइजर्स की कोशिश रॉयल्स के किले में सेंध लगाकर घर में चले आ रहे उनके जीत के सिलसिले को तोड़ना होगा। हालांकि ये कोशिश कामयाब होगी कहना मुश्किल है। दरअसल अपने घर में राजस्थान की जीत का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 6 में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में उन्हें जीत है। दरअसल अपने घर में राजस्थान की जीत का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 6 में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 में उन्हें जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। खेले हुए 7 मुकाबलों में से 2 मुकाबले रॉयल्स ने जयपुर में अपने घरेलू मैदान पर खेले हैं और दोनों में ही इनकी विजय हुई है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 8 मुकाबलों में से 5 जीते हैं और 3 हारे हैं। आईपीएल 6 के आगाज से पहले इन दोनों टीमों को सबसे कमजोर दावेदार आंका जा रहा था, लेकिन कागजों पर कमजोर दिखने वाली इन दोनों टीमों ने मैदान पर अपना दम कुछ यूं दिखाया है कि सब हक्के बक्के हैं। आईपीएल 6 में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ये पहली भिड़ंत है। दोनों टीमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला गंवा चुकी हैं। ऐसे में ये टक्कर बेहद खास हो गई है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के किले में सेंध लगाकर सनराइजर्स प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाती है या फिर रॉयल्स अपने घर में जीत की हैट्रिक के साथ अपने हालात को नया आयाम देते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। पदम जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, सनराइजर्स की हमने गेंदबाजी की बात कई बार की, इसकी तारीफ भी की, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें, पिछले बार हमने देखा कि अच्छी बल्लेबाजी नजर आई। शिखर धवन चोटिल होने के बाद भी जब उनके गार्ड पे बॉल लगी थी, वो चलने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वापसी की और एक अच्छी पारी खेली, स्लॉग ओवर्स में रन दिलाए टीम को। इसके बाद डैरेन सैमी भी आए हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, कुछ अच्छे शॉट्स भी हमें दिखाए थे। एक अच्छी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप अब देख रहे हैं आप सनराइजर्स के पास। और दो राय नहीं है, ये सच है कि ये पिछला मैच हारे हैं, लेकिन हम ये न भूलें कि आखिरी ओवर में हारे हैं और वहां पर एक अगर कैच न छोड़ा होता मिश्रा ने, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक डॉली कैच, 0 पे थे उस समय धोनी, तो वो इतिहास बदल भी सकते थे, एक बहुत बड़ा उलटफेर भी होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि बल्लेबाजी निश्चित रूप से पहले से बेहतर हुई है इसके आने से, और तिसारा भी अब आ जाएंगे मैच में, तो ये और मजबूती मिलेगी इसको। मिडिल ऑर्डर में हनुमा बिहारी भी हैं, तो कुल मिलाकर के अब इनकी बैटिंग धीरे धीरे खिल रही है और इसी तरह से अगुवाई अगर करते रहेंगे शिखर धवन, तो मेरी तो चौथी टीम मैं मान के चल रहा हूं। और सबसे बड़ी समस्या आएगी राजस्थान रॉयल्स की तरफ कि वो किस तरह के विकेट इनको दें, क्योंकि इनके पास जो जहर के बुताए तेज गेंदबाज हैं, तिसारा जुड़ गए हैं, ईशांत शर्मा हैं और इसके साथ साथ स्टेन, वो तो मास्टर हैं अचूकता के पर्याय। तो कुल मिलाकर के ये देखने वाली बात होगी कि ये स्पिन ट्रैक देते हैं कि ये पेस ट्रैक देते हैं। क्योंकि अतुल जी हाँ, अतुल आपसे जानना चाहेंगे, आज बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फिर दोनों सनराइजर्स के लिए और राजस्थान के लिए कितनी कड़ी चुनौती? बड़ा मजेदार मुकाबला है। मुझे लगता है कि दोनों ही टीम जो है वो अंडरडॉग्स हैं एक तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में, और दोनों टीमों ने चौंकाया है, बड़े बड़ी जीतें हासिल की हैं। हालांकि पिछला मैच सनराइजर्स जो हारे हैं वो अपनी गलती से हारे हैं। अमित मिश्रा ने फिर से बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करी, जिस तरह से उन्होंने मुरली विजय और सुरेश रैना और हसी को आउट किया। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन गेंदबाजी कोई पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर रहा। डेल स्टेन का खराब दिन था, आज वो कमबैक करने के मूड में होंगे और जिंक्या रहाणे के साथ उनका कॉन्टेस्ट जो है वो बड़ा मजेदार रहेगा। और बड़ी अच्छी बात की पदम जी ने कि दुविधा में होंगे अब राजस्थान रॉयल्स के, स्पिन और पेस दोनों ही जबरदस्त है सनराइजर्स का। और मुझे लगता है कि अगर वीक लिंक था उनकी बल्लेबाजी में, वो शिखर धवन ने पूरा कर दिया और परेरा फिर से उनके ऑलराउंडर आ गए, तो धीरे धीरे टीम में अब नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो रेड्डी ने पिछली बार पारी खेली, अब हमें फोर्स करा उन्होंने अपनी तरफ ध्यान रखने में, क्योंकि रेड्डी को भी अब आंका जाएगा।
जी हाँ, और अगर बल्लेबाजी की लिए बात करें अगर राजस्थान की, तो क्या लगता है राजस्थान की टीम बल्लेबाजी में अभी तक अपने आप को प्रूव करती आई है, अच्छी शुरुआत देती है, गेंदबाजी में भी अच्छे हाथ हैं, क्या लगता है राजस्थान की टीम? अतुल, देखिए राजस्थान रॉयल्स में भी अब जो उनके प्लेयर थे उनके परफॉर्मेंस तो हैं। शेन वॉटसन की फॉर्म थोड़ी साइक्लिकल है, 100 बनाते हैं फिर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वो थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाया। जिनके रहाणे ने भी एक अच्छी पारी खेली है, पर वो इंपैक्ट नहीं है जो उनका पिछले साल था। बाकी रह गई बात स्टुअर्ट बिनी और ब्रैड हॉज पे काफी प्रेशर आता है, पर एक बीच में मिसिंग लिंक जो है वो किसी ना किसी को तो पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ, पदम जी क्या लगता है वॉटसन आज डैमेज कर सकते हैं हैदराबाद को? देखिए वाटसन तो हमेशा, आप ये देखिए कि जब से आए हैं, चाहे बल्ला हो चाहे गेंद हो, और गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट इनके लिए ये भी है कि एक गेंदबाज कम भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मेरा भी दांव जो है वो शेन वाटसन पर है, क्योंकि शेन वाटसन जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत मायने रखती है। और आप ब्रैड हॉज को भी आप देखिए, तो कुल मिलाकर के इनकी बल्लेबाजी में बीच, जो अभी अतुल ने कहा कि जो बीच में लिंक राहुल द्रविड़ का है, तो राहुल द्रविड़ जो 3-4 नंबर पर आते हैं, किस तरह से वो खेल दिखाते हैं ये ज्यादा निर्भर करेगा। हालांकि थोड़ा तेज उनको भी खेलना होगा। चलिए आज के दूसरे मुकाबले की भी हम बात कर लेते हैं।